नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की फटाफट हर बड़ी खबर, हर जरूरी अपडेट सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप कमेंट कर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों के साथ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर बेंगलुरु के कारोबारी को मिली धमकी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ अब साउथ की तरफ भी जा पहुंचा है। बेंगलुरु के एक व्यवसायी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तिहाड़ जेल में तहव्वुर राणा को मिलेगा बेड, कोर्ट से मांगी परिजनों से बातचीत की इजाजत। तिहाड़ जेल में बंद तहव्वुर राणा ने दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट में अनुरोध किया है कि उसे नियमित अंतराल पर अपने परिजनों से टेलीफोन पर बातचीत की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही उसने जेल में एक बेड उपलब्ध कराने की भी मांग की है। 5000 जवान, 50 कंपनियां और ड्रोन सर्विलांस, कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली में सुरक्षा का महाकवच। दिल्ली से हरिद्वार जाने और आने वाले लाखों कांवड़ियों के सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। दिल्ली पुलिस के 5000 से अधिक जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियों की भी तैनाती की गई है। कांवड़ रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। सीरिया में तख्तापलट के बाद भड़की हिंसा, स्वीदा में 89 लोगों की मौत। इजराइल ने किए टैंकों पर हमले। सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट के बाद 2 दिनों से जारी जातीय झड़पों ने भीषण हिंसा का रूप ले लिया है। इस दौरान कम से कम 89 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वही ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के नाम पर इजराइल ने भी सैन्य हस्तक्षेप किया है। गुजरात में डेयरी किसानों का हिंसक प्रदर्शन, 1000 पर एफआईआर, 47 गिरफ्तार। गुजरात के साबरकांठा जिले में दूध के मूल्य में बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुरू हुआ किसानों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। पथराव, तोड़फोड़ और लाठीचार्ज के बीच 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 4 पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पत्नी ने नशे में धूत पति की हत्या की, घर में गड्ढा खोदकर दफनाया शव। गुवाहाटी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने नशे में धूत पति की हत्या कर दी और फिर उसके शव को घर के परिसर में खुदाई कर दफना दिया। एंटी डोपिंग से लेकर टैक्स कानून तक मानसून सत्र में मोदी सरकार ला सकती है 8 नए बिल। संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार 8 नए बिल पेश कर सकती है, जिनमें खेल, खनिज, शिक्षा और टैक्स से जुड़े कानून शामिल हैं। साथ ही पहले से लंबित 8 बिलों को भी पारित कराने का प्रयास किया जाएगा, जिनमें इनकम टैक्स बिल 2025 और इंडियन पोर्ट्स बिल प्रमुख हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एयर इंडिया प्लेन क्रैश तक मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाया प्लान। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। इस बार कांग्रेस 5 प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। एयर इंडिया विमान हादसा, ट्रंप की सीज़फायर पर टिप्पणी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछने की तैयारी में जुटी है। विदेश मंत्री सर्कस चला रहे हैं। चीन में जिनपिंग जयशंकर की मुलाकात पर राहुल गांधी ने कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात को लेकर कड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इसे विदेश नीति को बर्बाद करने वाला सर्कस करार दिया। किशनगंज में अचानक बढ़ी निवास प्रमाण पत्र की मांग, अधिकारियों को फर्जी आवेदनों का शक। बिहार में 28 जून से 15 जुलाई के बीच किशनगंज जिले में करीब 3 लाख निवास प्रमाण पत्र के आवेदन मिले हैं। आमतौर पर यहां एक महीने में सिर्फ 20,000 आवेदन आते हैं। टेस्ला का भारत में खुला शोरूम, आनंद महिंद्रा ने किया वेलकम। बोले चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं। टेस्ला की भारत में एंट्री हो चुकी है और मुंबई में इसने अपना पहला शोरूम खोला है। इस बीच महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक्स पर लिखा, भारत में आपका स्वागत है एलॉन मस्क और टेस्ला। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन में से एक अब और भी रोमांचक हो गया है। कंपटीशन नवाचार को बढ़ावा देती है और आगे भी बहुत कुछ है। चार्जिंग स्टेशन पर आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। हम नए प्रतिबंधों से नहीं डरते, डटकर सामना करेंगे। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर रूस का पलटवार। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन युद्ध को लेकर नए प्रतिबंधों की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मॉस्को यह समझना चाहता है कि ट्रंप इन फैसलों के पीछे क्या वजह है। रूस ने कहा कि हम किसी भी प्रतिबंध का सामना करने के लिए तैयार हैं। ठाणे में महिला ने एसीपी सहित कई बड़े अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाया, धमकी देकर करोड़ों की वसूली। शिकायतकर्ता दोनों अधिकारियों से संपर्क कर मामला निपटाने के लिए 40-40 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेल, धमकी और जबरन वसूली का मामला दर्ज कराया।
जयपुर के महारानी महिला कॉलेज परिसर के भीतर बनी अवैध मजारों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। धरोहर बचाओ समिति और हिंदू संगठनों ने इन मजारों को हटाने की मांग को लेकर कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। QR कोड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस, 22 जुलाई को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि दुकानों के साइन बोर्ड पर QR कोड होने से दुकानदार के नाम और धर्म का पता चल जाता है। बांग्लादेश में तोड़ा जा रहा सत्यजीत रे का घर, भारत ने कहा संग्रहालय में बदलने पर विचार करे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह ऐतिहासिक इमारत फिलहाल बांग्लादेश सरकार के अधीन है और काफी जर्जर हालत में है। इसे तोड़ने की बजाय इसे एक साहित्यिक म्यूजियम या भारत बांग्लादेश की साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक स्थल के रूप में विकसित करना बेहतर होगा। देश में 50% बिजली अब गैर जीवाश्म ईंधन से, पीएम मोदी बोले भारत ने 2030 से पहले ही हासिल की बड़ी सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश की एक बड़ी पर्यावरणीय उपलब्धि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही 50% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर ली है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना होगी वापस, विरोध के बाद सरकार का फैसला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने किसानों के विरोध के बाद बंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास देवनहल्ली में 1777 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना वापस लेने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने 1777 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना पूरी तरह से रद्द कर दी है। सुरजेवाला ने कर्नाटक कांग्रेस के मंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक, विधायकों की शिकायतों पर भी गहन चर्चा। कर्नाटक कांग्रेस में असंतोष की खबरों के बीच रणदीप सुरजेवाला ने राज्य के कई मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने मंत्रियों से कामकाज की जानकारी ली और विधायकों की शिकायतों पर चर्चा की। अतुल राय की कंपनी की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क, मुख्तार अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। भूमि अधिग्रहण मामलों में भूस्वामियों का पुनर्वास करना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को बम से उगाने की धमकी, 20 घंटे में दूसरी बार आया ईमेल।